हुए हैं। मैं आपको बता दूं, उनकी पहली रानी है, उनका नाम है सुनीति, और दूसरी उनकी रानी है, पत्नी है, उसका नाम है सुरुचि। परीक्षित जी महाराज बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, देखिएगा। और ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, ये अपने लिए कोई प्रश्न नहीं करते हैं, ये दूसरों के कल्याण के लिए। परीक्षित जी देख रहे हैं कि मेरा तो जीवन का उद्धार मेरे सदगुरु ने कर ही दिया है, क्योंकि उन्हें जैसे ही सुखदेव जी दिखे और सुखदेव जी जैसे ही आए, परीक्षित को तो लग गया कि मेरे जीवन का तो कल्याण हो गया। लेकिन अब वो प्रश्न जो कर रहे हैं ना, वो जीवन का कल्याण नहीं, संसार का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। और जो संसार का कल्याण करने के लिए प्रश्न करता है, आनंदमय कार्य करता है, वह संत होता है। संत हृदय नवनीत समाना, दूसरों का कारण, दूसरों को आनंद देने वाले होते हैं संत। इसलिए तो भगवान ने सर्वप्रथम पहली भक्ति प्रहतम भगत संतन कर सकता। लेकिन ध्यान दे करके चलना है। स्वामी परीक्षित जी ने सुखदेव जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, गुरुदेव ये सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या होता है? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं, ये सुनिएगा। सुनीति का मतलब होता है महाराज जिसके अच्छे विचार होते हैं, अच्छी नीतियां होती हैं, अच्छा सद्गुण जिसके अंदर भरा होता है। और बड़ा सुंदर कहा है, सुष्टुहुम नीति यस्य सुनीति, जिसकी नीतियां अच्छी हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका सत्प्रेम परिवार के प्रति है, जो अपने पति के लिए सर्वस्व कर सकती है बेचारी, वह सुनीति है। जो कि परिवार में आने पर परिवार को हर प्रकार का प्रेम देने वाली है, अपने परिवार को एकजुट बांध करके रखने वाली माँ है, मैया है, देवी है, वह सुनीति है। भाई को भाई जैसा प्रेम, पति को पति जैसा प्रेम, माता को माता जैसा प्रेम, पिता को पिता के जैसा सम्मान, यह सभी सुनीति के लक्षण हैं। सुष्टु नीति यस्य सुनीति, जिसके अंदर अच्छी नीतियां हैं, अच्छे विचार हैं, जो दूसरे को ग्राहक बड़े आनंदमय होकर के प्रसन्न करती है। कोई रिश्तेदार भी आ रहा होता है ना, तो उससे उसकी सेवा से प्रसन्न होता है। वो भोजन बनाने में अरकस आती नहीं है। घर पर हमारी भाई पति की बहन आई है ना, तो उसकी सेवा अच्छी प्रकार से कर लेना, उसे देख करके अरकस आना नहीं। कोई भी रिश्तेदार, अतिथि, संत, महात्मा, ब्राह्मण कोई भी आ जाता है और पति के सानिध्य में है, अगर पति कुछ कहता है तो उसे अच्छे ढंग से उसका पालन करना, उसे सुनीति कहते हैं, अच्छी नीतियां। और सुरुचि किसे कहते हैं? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, सुरुचि के लिए तो बहुत ज्यादा शब्द मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि सुरुचि कहते हैं जिसका सुर किसी ताल में ना मिले। और छोटी सी बात है बस, और देखिएगा बिल्कुल छोटी सी बात में कहानी खत्म। सुरुचि जो कि शब्दों को चीरती हुई चली जाए, उसे सुरुचि कहते हैं स्वयं। और देखिए स्वामी सुखदेव जी की भाषा में अगर प्रयोग किया जाए तो स्वयं रुचि यस्य सुरुचि, जो अपने आप में रुचि रखने वाली है उसे सुरुचि कहते हैं। अब आप कहेंगे अपने आप में रुचि रखने का मतलब जो कि परिवार में आकर के अपनी प्रधानता जमाने वाली, अपनी हुकूमत फैलाने वाले, जो भी हो उसी की मर्जी से हो। सभी जो कार्य करने वाले हैं ना, सब उसकी मर्जी से कार्य कर रहे हैं। पति भी उसका गुलाम बनकर के रहे, सारे परिवार के लोग हैं ना, सब उसका कहना माने, बस वह है सुरुचि। मैंने थोड़े कम शब्दों में कहा था, सुरुचि किसी में ताल न मिले उसे सुरुचि। ताल का मतलब भजन गाना या कीर्तन करना या ढोलक बजाना नहीं है, संगीत बजाना नहीं है। शब्द ही कहीं नहीं मेल खा रहा है, पति के साथ भी अनमन होती है। अगर पति कुछ कहते हैं तो उस बात का उल्टा ही जवाब मिलता है, उसे सुरुचि कहते हैं। यही फर्क है सुरुचि और सुनीति में। एक बात मैं आपसे और कहूंगा, देखिए उत्तानपाद महाराज की दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया है, गुरुदेव अब सुनीति बड़ी रानी थी या छोटी? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं यह सुनीति जो थी बड़ी रानी थी। तो फिर जब बड़ी रानी सुनीति थी तो सुरुचि से ब्याह करके क्यों लाई है? भाई हमारे पास में सुनीति हो तो सुरुचि को क्यों लेकर के चले?
बोलिए राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। सुरुचि। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति तो है, लेकिन सुनीति के आंख पर कोई संतान नहीं हुई है, और जब संतान नहीं है ना तो प्रजा बड़ी कष्ट में होती है। अब आप कहेंगे प्रजा कष्ट में क्यों है? कि राजा उत्तानपाद बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, और जैसे धर्मात्मा राजा हैं प्रजा की सुरक्षा करने वाले, तो उनका पुत्र भी वैसा ही होना चाहिए। और इसलिए युवराज जब नहीं है राज्य का, तो महाराज के बाद में राज्य की और प्रजा की सेवा कौन करेगा? इसलिए वह चिंता प्रजा को होती है। और सुनिए तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा किसी भी कारण से दुखी है, वह राजा नरक का गामी है, उसे नरक में जाने से कोई भी रोक ही नहीं सकता है। और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, तपेश्वरी वही राजेश्वरी, क्योंकि जिसने तपस्या की है वह राजा बनता है। और जो राजा बन करके कुकर्म करता है, भोगों में पड़ा रहता है, अपनी प्रजा का, संतों का, ब्राह्मणों का कोई ख्याल उसे नहीं होता है, वह नरक में जाता है, वह नरकेश्वरी होता है, उसे नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सज्जनों, यह बात उत्तानपाद की जो पत्नी है सुनीति, उनको जब ऐसा पता चला तो वह देख रही है कि मेरे पति की कोई गलती तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रजा के भाव में, क्योंकि प्रजा प्रसन्न नहीं है, और जब प्रजा प्रसन्न नहीं है तो राजा का राज्य करना बड़ा, इसलिए आज अपने पति से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है, स्वामी आप राजा हैं, और मैं चाहती हूं कि राजा महाराजाओं की तो अनेक शादियां हो जाती हैं, इसलिए पति देव आप अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि आपकी प्रजा आपका उत्तराधिकारी चाहती है, राज्य का उत्तराधिकारी होना भी चाहिए। हमारे बाद में हमारे राज्य की सेवा करने वाला, साधुओं की, संतों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है तो आप अपना दूसरा विवाह करके आए और प्रजा को प्रसन्न रखें। लेकिन उत्तानपाद ने बहुत मना किया है, मैं दूसरा विवाह तुम्हारे होते हुए नहीं कर सकता हूं। लेकिन किसी बात को एक ही बार बार दोहराया जाए ना, तो कब तक किस व्यक्ति का मन नहीं आएगा। और यह सुनीति से बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उनकी बात को टाल नहीं सकते हैं, ऐसा भाव है इनका, बहुत ज्यादा प्रेम। और प्रेम करें क्यों नहीं, क्योंकि सद लक्षण वाली है, यह बहुत सुंदर है, सदोगुणी है, सौंदर्यता भी इनके अंदर बहुत है, और इनके मन की प्रसन्नता का तो अनुभव कोई कर ही नहीं सकता है महाराज। इसलिए महारानी सुनीति के बार बार आग्रह करने पर उत्तानपाद ने विवाह किया, और यह अपनी दूसरी रानी सुरुचि को विवाह करके जब लाए तो देखिएगा सुनीति को महलों से बाहर निकलना पड़ा। परीक्षित जी ने कहा, यह सुनीति को महलों से बाहर क्यों निकलना पड़ा है? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जब यह सुरुचि को ब्याह करके लाए तो दरवाजे पर सम्मानित करने के लिए, स्वागत करने के लिए सुनीति अपने सखियों के साथ में आरती का थाल लेकर के मंगल थाल सजाए हुए आई। और जब सुरुचि ने देखा तो अपने पति से पूछा है कि यह कौन है? राजा उत्तानपाद ने बड़े हर्ष में कहा है, देवी यह मेरी बड़ी रानी है, इसका नाम सुनीति है। बड़े हर्ष में कहा, बड़े प्रसन्न होकर के। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित सुरुचि को जब पता चला कि सुनीति घर में पहले से बैठी है, तो वह समझ गई है कि जब सुनीति घर में पहले से है तो सुरुचि की दाल गलने वाली नहीं। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? जहां सुनीति है वहां सुरुचि क्या करेगी? अब कह दिया, महाराज मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, मुझे आप मेरे मायके लौटा करके आओ। मैं नहीं जाऊंगी, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। राजा ने कहा, शादी हो गई है आपसे, आपको ऐसे कैसे मैं वापस कर सकता हूँ? लेकिन सुरुचि कह रही है, ये बड़ी चालाक है, जब तुम्हारी शादी हो गई थी तो यह दूसरा विवाह क्यों करके आए हो? आप क्यों किया मुझसे शादी आपने?
राजा उत्तानपाद बड़े बोले, कह दिया है कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए ये विवाह आपसे किया हमने। और सज्जनों, जैसे ही पता चला कि संतान का अभाव है, मतलब जरूरत है, और जहां जरूरत है ना वहां तो अपना काम अवश्य बन जाएगा, इसलिए कह दिया महाराज मैं आपके साथ महलों में चलने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप पहले अपनी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकाल दो। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित देख रहे हो तुम, सुनीति और सुरुचि के लक्षण। एक तो है कि जो कि सुरुचि को अपनाना चाहती है, और दूसरी है कि जो सुनीति को जो अपनाना चाह रही है, जो बुला रही है, जो सम्मानित कर रही है, उसी का अपमान करने पर तुली है, उसे ही घर से बाहर निकाल रही है। यही फर्क है सुनीति और सुरुचि में। लेकिन उत्तानपाद बड़े चक्कर में पड़ गए, मैं रानी सुनीति को महलों से बाहर कैसे निकाल सकता हूं, और निकाला भी कैसे जा सकता है। लेकिन अब विचार कर रहे हैं बेचारे कि इस धर्म संकट में मैं क्या करूं, बहुत बड़ा धर्म संकट है। लेकिन वो पत्नी क्या, जो अपने पति के धर्म संकट को, अपने पति की भावनाओं को न समझे, वो नारी, वो पत्नी नहीं हो सकती है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, पत्नी कहते किसे हैं और पति का कर्म क्या होता है। देखिए, पत्नी कहते हैं जो अपने पति को पतन की ओर से बचा लेने वाली। बोलिए राधे राधे। पत्नी होती है, पत्नी कहते हैं जो अपने पति को पतन की ओर से बचा रही है। दिन प्रतिदिन ये प्रयास है उसका कि मेरा पति पतन की ओर न चला जाए, नरक में न चला जाए। कैसे भी अपने पति के स्वाभिमान को बचा करके रख लेने वाली नारी, उसे पत्नी कहते हैं। और पति किसे कहते हैं? पति कहते हैं उस व्यक्ति को जो अपने पत्नी के सतीत्व को बचा ले, जो अपने पत्नी के स्वाभिमान को बचा ले, उसे पति कहा जाता है। वही पति कहलाने के योग्य है संसार में, जिसने अपने नारी का, अपनी पत्नी का स्वाभिमान बचा लिया, वो पति है। और देखिएगा, वो पत्नी क्या जो अपने पति के मान अपमान या अपने पति के भाव को न पड़े। इसलिए आज देखिए, सुनीति ने बड़ा सुंदर, उत्तानपाद महाराज का मन उदास है, विवधा में पड़े हैं बेचारे। और जब मन उदास है, विवधा में पड़े हैं, तो आज रानी सुनीति ने आकर के उन्हें पूछा है, पतिदेव, स्वामी आप क्यों परेशान हैं? क्या परेशानी है आपको? पीड़ा क्या है आपको? क्या कष्ट है आपको? अब मुझे बताएं। लेकिन उत्तानपाद कह रहे हैं, देवी ये धर्म संकट है ना, तुमने मुझे डाल दिया है धर्म संकट में। और कैसा धर्म संकट डाला है? क्योंकि ये जो रानी सुरुचि है ना, ये महलों में जाना नहीं चाह रही है, और मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। इनका कहना है कि तुम्हें महलों से बाहर निकाल दिया जाए तो ये महलों में चली जाएंगी। लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें महलों से बाहर नहीं निकाल सकता हूं, यह मेरी मजबूरी है। मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। लेकिन आज देखिए, वह नारी क्या जो अपने पति को धर्म संकट से न निकाले। और सज्जनों, वही आज सुनीति ने बड़ा अच्छा कहा है, पतिदेव कैसा धर्म संकट है, कैसी समस्या? आप अपनी रानी सुरुचि को महलों में ले जाइए और इसे महलों में प्रवेश करा करके अंदर ले जाऊं। लेकिन उत्तानपाद कर रहे हैं, मैं अब तुम्हें महलों से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन सुनीति कह रही है, आप महलों से बाहर तो मुझे तब निकाल पाओगे ना जब मैं महलों के अंदर जाऊंगी। मैं महलों में जाऊंगी नहीं भगवान,
क्योंकि वह महलों की देहली को पार करके महलों से बाहर आ गई है और वह कह रही है कि मैं महलों में अंदर जाऊंगी ही नहीं। तो आप महलों से बाहर नहीं निकालेंगे मुझे। देखिए, अपने पति के सम्मान की रक्षा करने वाली यह नारी आज महलों से बाहर रह गई और सुरची को महलों में प्रवेश करा दिया। सज्जनों, यह राजा लोग हैं, महाराजा लोग हैं, कोई महलों से दूर अलग कोई ऐसी व्यवस्था उसके लिए की होगी राजा ने, कोई झोंपड़ी, कोई महल, छोटा मोटा कोई व्यवस्था, जहां पर अपने जीवन का संग्रह सुनीति कर रही है। और यह राजा उत्तानपाद सुरची के पास रहता है और सुनीति के पास भी आता है, लेकिन धीरे 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 यह आना जाना है ना, यह कम होता रहा, क्योंकि सुरची के साथ रहते रहते राजा उत्तानपाद भी बदल गया है। क्योंकि उत्तानपाद, मैंने कहा था, कहते किसे? उत्तानपाद कहते हैं उत्तानोपादो पश्येति उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद है जिसका सिर ऊपर है, पैर नीचे, पैर ऊपर है, सर नीचे है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और देखिएगा वह स्थिति कब होती है? जब माता के गर्भ में बालक होता है, और बालक की बुद्धि तो बालक की ही होती है, इसलिए उत्तानपाद सुरची के रंग में ढल गया धीरे धीरे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बेचारी सुनीति महलों से बाहर रहती हैं, सुरची महलों में रहती है। ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई है। आज समय बदला है, और जब समय बदला तो देखिएगा महारानी सुनीति के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित, यह धर्म निष्ठा वाली थी। जिस दिन से यह महलों से बाहर निकल के आई थी, निष्ठावान और सुशील सदलक्षण तो इनके अंदर थे ही, लेकिन यह अब साधुओं की सेवा करने का और सत्संग करने का और सद्ज्ञान लेने का मौका मिल गया इन्हें। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, जब घर में कलह हो जाती है ना, तो कलह घर में होने से, समस्या घर में आ जाने से ना, तो बड़ी बीमारियों के झंझट में पड़ जाते हैं, कहीं भाग जाना, गिर जाना, मर जाना। लेकिन परमात्मा को कोई याद नहीं करता है, भगवान को कोई याद नहीं करता है। लेकिन सुनीति को घर से बाहर आ गई, निकलवा दिया सुरची ने, तो देखिएगा इनको अच्छा मौका मिला। वह सोच रही हैं कि मैं जो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर थी, मुझे अच्छा मौका मिल गया है कि अब मैं भगवान की सेवा बड़े आराम से कर पाऊंगी। और ऐसा कोई सदलक्षणों वाला कोई सुनीति ही ऐसे भावों को समझ सकती है महाराज। संतों की सेवा, जहां सत्संग होता है, जहां ज्ञान होता है, जहां कथाएं होती हैं, वहां बैठ करके बड़ा आनंद कथाओं में लेती हैं, बड़ा सत्संग में बड़ा ज्ञान, बड़ा आनंद लेती है। अब इनके पुत्र हुआ है महाराज, इस पुत्र का नाम दासानुदास, रामानुदास, न जाने संत तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन इस बालक का बड़ा प्यारा नाम है ध्रुव। और सज्जनों, यह छोटा सा है ना, तो इनकी माँ सुनीति है ना, जब कहीं कथा होती है तो यह अपने पुत्र को गोद में डाल देती है और बड़े प्रेम से कथा सुनती है। जिसने गर्भ में भगवान की कथा को सुना हो, जिसने गर्भगृह में परमात्मा को याद किया हो, भगवान को माना हो, भगवान को जाना हो, वह संसार में आकर के परमात्मा का जरूर भजन करेगा, वह भगवान को जरूर मानेगा, वह कथाएं जरूर सुनेगा। ध्यान रखना है, आज के बच्चे भगवान की कथाओं में रुचि नहीं ले रहे हैं। आज का जमाना भगवान की कथाओं से वंचित होता जा रहा है। यह हमारे माता पिताओं का ही भाव है। क्योंकि महाराज, जिस दिन से बालक गर्भगृह में प्रवेश करता है ना, उसी दिन से उसके अंदर अंश तत्व जीवाणु पैदा होता है, उसी दिन से, पहले ही दिन से। और सुनो, जिस समय माता गर्भ धारण कर ले, उसे अच्छे विचार, अच्छी कथाएं, अच्छा सुंदर सुंदर भाव, भगवान की परिक्रमा,
संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, कथाएं सुनना, कथाएं पढ़ना, अच्छे विचार, अच्छे चित्रों का अंकित करना अपने हृदय में, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो जो हमारे गर्भगृह में जो बालक पल रहा है, जो बढ़ रहा है, वह उन्हीं महाशक्तियों के द्वारा, उन्हीं अंश तत्वों के द्वारा बढ़ेगा। और जब उसके शरीर के रंग रंग में बढ़ते हुए वह श्रीमन नारायण, वह श्री संत महिमा, श्री पुराण ज्ञान महिमा प्रकट होगी, तो वह अवश्य ही सत्संग को और परमात्मा को और भगवान की कथा को मानने वाला होगा, निश्चित ही। उसे कोई टाल नहीं सकता। और देखिए यह प्रमाणित भी किया जा रहा है कई जगह पर, और आप लोग सब जानते भी हैं, जानते भी हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं मानते। जानबूझ करके न मानना। जानत पाप करत कल्याणा, और लोगों ने राम खिलौना। भगवान है यह तो सबको पता है, भगवान हैं सबको पता है, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भगवान हैं यह हम जानते हैं, लेकिन उसी मंदिर में बैठ करके मदिरा पान कर रहे हैं, मांस इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, उसी साधु से पैक बनवा करके पी रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। यह खिलौने जैसी भांति है। बच्चा खिलौना बनाता है, चलता है, जब बिगाड़ देता है। जानत तो पाप करत कल्याणा, भगवान तो हैं लेकिन उसे मान नहीं रहा है कोई, फिर भी पाप कर रहा है, जानबूझ करके पाप कर रहा है। इसलिए नरक में तो कौन जाएगा, नरक में तो जाना पड़ेगा महाराज। सुनीति का पुत्र ध्रुव है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया ना तो गोद में बैठा लेते हैं, महाराज जी हमारा पुत्र तो कथा में ले भी आए ना तो कथा नहीं सुनने देगा, व्यथा बना देगा। कैसे लाए उसे? लेकिन यह सुनीति है ना, अब जब बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा सा तो गोद में बैठा लेती है ना, तो वैसा गोद में बैठ जाता है मूर्तिमान होकर के, केवल टकटकी लगाई कथा सुनता रहता है। और जो भगवान की कथा होती है ना, जो संत लोग, जो महात्मा लोग, जो ज्ञानी महापुरुष ज्ञान गंगा बहाते हैं, उनको यह सुनता रहता है। ऐसा अद्भुत बालक है। और जब ये अपनी वाणी से किसी को नमन करता है ना, किसी को राधे राधे कहता है ना, किसी को प्रणाम करता है ना सज्जनों, तो उसे गदगद कर देता है। ऐसा सुंदर बालक है तो वह देखता रह जाता है इसकी तरफ, ऐसा आनंदमय भाव। और ऐसा सुंदर पुत्र तो केवल सुनीति का ही हो सकता है महाराज, किसी और का नहीं, सुरुचि का नहीं, सुनीति का। लेकिन आज सुनीति का हृदय भी बड़ा अच्छा है। जब भी संत लोग आशीर्वाद देने की कामना करते हैं ना, तो यह केवल एक ही बात कहती हैं, गुरुदन आप मुझे आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन जो मुझे आशीर्वाद आप दे रहे हैं ना, तो मुझे एक आशीर्वाद दे दें कि जो मेरी बहन सुरुचि है ना, मेरे तो पुत्र हो गया, लेकिन जो मेरी बहन सुरुचि है उसके यहां भी एक पुत्र हो जाए। लेकिन सभी महात्मा, संत जन, ब्राह्मण जन सभी कहते हैं वह तेरी बहन नहीं है, उसने तुझे घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन तू इसके लिए ऐसे विचार कर रही है। लेकिन वह सुनीति हमेशा उसे बहन मानती है, उसे कभी सौत का दर्जा नहीं दिया है, बहन, छोटी बहन। और इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से महात्मा संतों से यही कहती है, अगर वरदान देना है ना, मुझे कुछ देना भी है तो केवल यही दो कि मेरी छोटी बहन सुरुचि के भी पुत्र हो जाए। और भगवान की कृपा हुई, संतों का आशीर्वाद हुआ, तो देखिए उसके यहाँ पुत्र हो गया। लेकिन इस सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। लेकिन समय बदलता जा रहा है। अब यह राजा है ना, सुनीति के पास में नहीं आता है, सुरुचि के रंग में ढल गया, कभी सालों में आ गया, बड़ी विशेष बात है। लेकिन सज्जनों, ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम, बड़े आनंद मग्न हैं, बड़ा आनंद इनके अंदर भरा है, बड़ा ही प्रेम भरा हुआ है। अब तो संत सेवा झुक करके भी करते, बड़े हो गए, 5 वर्ष की अवस्था हो गई है ध्रुव जी की। और जब यह 5 वर्ष का बालक ध्रुव हो गया है, तो महात्मा संत ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक रख करके साष्टांग प्रणाम करता है, तो उन्हें गदगद कर देता है।
और क्यों नहीं भैया, संतों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में बन करके आशीर्वाद लोगे तो बड़ा आनंद है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएगो तेरो भाग रे, खुल जाए फूटो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएगो तेरो भाग रे, खुल जाएगो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बने हो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और जब तू संतों के साथ में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, कागा ते तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरा जीवन अनमोल हो जाएगा, हीरे की तरह चमकेगा। हाँ, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाए फूटो तेरो भाग रे
जग जाए फूटो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो फूटो भाग रे, जग जाए तेरो फूटो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जग जाए फूटो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय हो। ऐसा है सुंदर संतों का समागम, और वही करते हैं ध्रुव जी महाराज। सब कुछ छोड़ देते हैं, सारा काम छोड़ देते हैं संत मिलन के लिए। साउंड सही नहीं चल रहा है। कल तब भी समझ में आ रहा था, आज तो बिल्कुल घसर पसर है रही है, कोई समझ में नहीं आ रही बात क्या। कोई भी शब्द क्लियर ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे हैं ध्रुव जी महाराज, और ऐसा हर पुत्र हो अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श करने वाला, साधुओं के को झुक करके प्रणाम करने वाला। ध्रुव जी के अंदर यह सद्गुण, यह लक्षण है ना, वो केवल उनकी माँ की कृपा के पात्र बन करके, माता की कृपा के द्वारा आया। सज्जनों, बच्चे की पहली गुरु होती है माँ, जो उसे जन्म दे करके उसे सतमार्ग पर चलना सिखाती है, जो कि सुनीति ने किया है। अब देखिए कितना बड़ा धर्म संकट आने वाला है ध्रुव जी के जीवन में, लेकिन सुनीति एक भी पल के लिए बिल्कुल भी नहीं भटकी है।
ये 5 वर्ष का बालक है ध्रुव। एक दिन यह खेलता हुआ बच्चों के साथ में अपने पिता के दरबार में पहुंच गया है। देखा है कभी कभी पिताजी आया करते थे ना, तो ध्यान था यह हमारे पिताजी हैं, लेकिन हम एक झोंपड़ी में रहते हैं। हमारे पिताजी कहीं बाहर रह करके नौकरी करते होंगे, कुछ करते होंगे, कभी कभी आते हैं, ऐसा उसे पता था। केवल एक बता ही रखा था उसे रानी माता के विषय में, तेरी एक माँ और है बेटा, वो मेरी बहन है। कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी बातें, बहुत अधिक नहीं बताया था, सत प्रेम किया केवल। और ये ध्रुव जी महाराज ने जब अपने पिताजी को दरबार में बैठा देखा है ना, और वही अपनी माता जो रानी माँ है सुरची को भी देखा है, और उनकी गोद में बैठे उत्तम को जब देखा है, तो आज ध्रुव जी महाराज ने देखा है मैं भी अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठ जाऊं। और सज्जनों, वही लालसा आज पुत्र के मन में, ध्रुव जी के मन में आ गई, और वही लालसा उत्तान पाद के मन में आई है कि आज मेरा पुत्र आ ही गया है, तो फिर मैं वंचित क्यों रह जाऊं। इसलिए आज अपने पुत्र को गोद में बिठा लेता हूं। मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता, बहुत ज्यादा दुलार भी नहीं करता, मैं कभी इससे मिलता नहीं, कभी इसके पास नहीं जाता हूं, लेकिन आज जब ये खुद चल करके मेरे पास आ गया है, तो उसे अपने पिता तत्व का से वंचित कैसे रखूंगा। और यही बात उसके मन में आ गई। आज उत्तान पाद उसे अपनी गोद में लेना चाहता है। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, अपने पिताजी को दरस्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन यह सुरची है ना, यह देख रही है। और सज्जनों, आज सुरची के मन में आ गया है कि यह अगर इनकी गोद में आकर के बैठ गया ना, इस सिंहासन पर बैठ गया ना, क्योंकि यह सिंहासन तो मेरे पुत्र का है ना, अगर यह सिंहासन पर बैठ जाएगा ना तो प्रजा सर्वस्व करने वाली है। अगर प्रजा ने घोषणा कर दी कि युवराज यही होगा, तो मेरा बेटा तो दास बन जाएगा इसका। इसलिए मैं कदापि से इस राज सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगी। अब देखिएगा, पिता का पुत्र से मिलना है, पुत्र का पिता से मिलने का भाव है, और कुमाता सुरची का भाव है कि यह सिंहासन को हड़पना चाहता है, सिंहासन पर बैठना चाहता है। यह कुभाव उसके अंदर बना। लेकिन आज जैसे ही ये ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, उत्तान पाद ने जैसे उसे अपनी गोद में लेना चाहा बढ़कर के, और उसी समय पर देखिए आज ये खड़ी होकर के अपने सिंहासन से बीच में आकर के धक्का दे देती है ध्रुव को। अरे ओ ध्रुव, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। और ध्रुव जी की तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सिंहासन वाली बात कहां से आ गई। लेकिन यह जो रानी माँ है, जो कुमाता है, जो उसकी मौसी है ना, ये क्या कह रही है, मैं तुझे सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगी, इस सिंहासन पर तू नहीं बैठ सकता। इसलिए धक्का दे दिया, और धक्का देकर के डांटा, उसे फटकार दिया। तेरा साहस कैसे हुआ यहाँ आने का, क्यों आया तू यहाँ पर, किसी ने तुझे बुलाया, बुलावा भेजा, क्यों आया था यहाँ, क्या कारण है तेरे यहाँ आने का। और तेरे मन में जो चल रहा है ना, मैं अच्छी भली भांति जान रही हूँ इस बात को कि तू इस सिंहासन पर बैठने की लालसा कर रहा है ना, सो मैं तेरी इस लालसा को और तेरी मां की इस लालसा को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी पुत्र। हाँ, अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो एक उपाय बता सकती हूँ इस पर बैठने का। और ये क्या कह रही है पता है, अगर तुझे इसी सिंहासन पर ध्रुव बैठना है ना, तो मैं जो कहती हूँ वह कर ले। छोटा सा बालक आंखों में जल भरा है, रो रहा है बेचारा। और यह सुरची कह रही है आज उससे। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है ध्रुव, तो क्या करना है, तप साध्य राय पुरुषम, तुझे क्या करना है, तप करना है।
और तप कहाँ जाकर के करना है? तस्यई बान ग्रहेण में, घर छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ग्रह और वन में जाना पड़ेगा। और जब वन में जाकर के तू तपस्या करेगा पुत्र, और तेरी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के आएंगे, तो फिर तुझे क्या कहना है उस भगवान से? यह सुन ले। अब बड़ा सुंदर कह रही है, गर्भे त्वं साध्यात्मा, मेरे गर्भ में आने का वरदान भगवान से मांग लेना। गर्भे त्वं साध्यात्मा यदि छसी नृपासनम, श्री कृष्ण गोविंद हराए मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बड़ा सुंदर कहा है, गर्भे त्वं साध्यात्मामम, तेरी साधना से प्रसन्न होकर के परमात्मा जब आएगा तो मेरे गर्भ में आने का वरदान उस भगवान से तुझे मांगना है ध्रुव। और जब तू मेरे गर्भ से आकर के जन्म लेगा तो चाहे छोटा ही सही मैं तुझे राजा बना दूंगी। देखिए एक बात और बताऊंगा मैं आपको, ऋषिगण, संत जन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, संसार का जो भी जीव है यह साधन रूपी साधन से साध्य रूपी परमात्मा की खोज में लगा है। अब साधन क्या है? कोई भजन का साधन ढूंढ रहा है, कोई भगवत कृपा भागवत कथा का साधन ढूंढ रहा है, कोई पग यात्रा परिक्रमा कर रहा है, तो कोई समाधि में बैठा हुआ है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है। कैसे भी भगवान माने साध्य मिलेगा। कैसे मिलेगा परमात्मा? किसी रूप से तो मिलेगा। और साधन रूपी साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करने की खोज संसार का जीव कर रहा है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, ये जो सूर्य है ना, इसने अपने गर्भ को साध्य बना दिया है, परमात्मा को साधन। दुनिया तो भगवान को साध्य बना रही है और युक्तियां जो हैं उनको साधन बना रही है, लेकिन सूर्य ने उल्टा कर दिया है, अपने गर्भ को साध्य बना दिया, परमात्मा को साधन बना दिया। मतलब जब भगवान का भजन करेगा, जब तपस्या करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तुझे दर्शन देने के आए तो मेरे गर्भ में आने का वरदान मांग ले। संसार में ऐसा कोई कर सकता है जैसा सूर्य ने किया है? कोई नहीं कर सकता। और सज्जनों इस बालक को धुतकार दिया, फटकार दिया, जा यहां से, अगर ऐसा कर ले तो फिर आना मेरे गर्भ में, फिर तुझे सिंहासन पर बिठा लूंगी मैं। और देखिए यह छोटा सा बालक ध्रुव रोता हुआ सबकियां, क्योंकि आज जो इसने देखा है आज से पहले इसने कभी नहीं देखा था सज्जनों, पहली बार देखा है। यह फटकार, यह डांटना, यह धुतकार, यह आज से पहले तो ध्रुव जी ने कभी नहीं पाया, आज पहली बार पाया है। और जब कोई पहली बार किसी को ठेस लगती है ना तो वह बड़ी भयानक होती है। और हिलकियां भर करके रो रहा है बेचारा, सबकियां ले रहा है और हिलकियां भर भर करके रोते रोते आज सबकियां ले करके पपक पपक करके रो रहा है। और ये अपनी माँ के पास में जाकर के उसकी गोद में गिर पड़ा है। माँ, आज माता सुनीति ने देखा है, पुत्र क्या परेशानी है तुझे, क्या बात है मेरे लाल, बता तो सही, किसने फटकारा है तुझे, किसी ने डांट दिया है, किसी बच्चे से तेरा झगड़ा हो गया है पुत्र, क्या बात है बता दे मुझे। और आज रोकर के बालक कह रहा है, ध्रुव माँ आप तो कहती थी कि वो मेरी रानी माँ है, लेकिन मैया ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है रानी माँ। आज सुनीति हृदय पर पत्थर रखकर क्या पूछ रही है, क्या बात है बता तो सही मुझे। और आंखों में जल है, आज सबकियां ले रहा है, उसकी हिलकियां बंद नहीं हो रही हैं। रोते हुए ध्रुव ने कहा है, माँ रानी यदु मेरी माता है, आप कहती थी कि वह तेरी रानी माँ है, तेरी मौसी माँ है पुत्र ध्रुव, तो ऐसी माँ होती हैं।
रानी यद मेरी माता है तो क्यों इतना रिसियाती है। वह इतना क्यों क्रोध करती है, क्यों गुस्सा होती है इतना मुझसे। रानी यद मेरी माता है तू क्यों इतना खिसियाती है। माता क्या अपने बेटों को, माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। मेरी माँ तू कहाँ, तू कहाँ। लेकिन आज ध्रुव जी रो करके कह रहे हैं वह मेरी माँ है तो इतना क्यों गुस्सा करती है, क्यों खिसियाती है मुझे आज। लेकिन आज माता सुनीति ने अपने पुत्र से कहा है बेटा माता के उन कटु वचनों को हे बदस तुम्हें सह जाना है। माता के उन कट वचनों को हे बदस तुम्हें सह जाना है। हे बदस तुम्हें सह जाना है। हे बदस तुम्हें सह जाना है। तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, तुम बेटे हो मेरे इसीलिए बेटे का फर्ज निभाना है। तुम बेटे हो मेरे इसीलिए बेटे का फर्ज निभाना है। मेरे पुत्र हो तुम ध्रुव, मेरा लाल है तू मेरा पुत्र है। आज पुत्र होने का तुझे पूरा धर्म निभाना है बेटा। और माता सुनीति कह रही है पुत्र क्या परेशानी है मुझे बता तो दे अब। लेकिन यह रोता हुआ बालक सपुकियां भरता हुआ पुत्र ध्रुव कहता है माँ वह रानी माता ने ना उस मौसी ने मुझे डांटा है, मुझे फटकारा है उसने और मुझे पीटा भी है माँ। वह बहुत कुपित है, बहुत गंदी है, वह मुझे बहुत सताती है वह। और उन्होंने मुझे एक भी बार अपनी गोद में नहीं बैठाला माँ, एक भी बार उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, एक भी बार मुझे उन्होंने अपना बेटा कह के नहीं बुलाया है माँ। ऐसी है वह माँ। लेकिन आज सुनीति कहती है पुत्र मैं तुझे गोद में बैठालती हूँ ना, मैं तो प्यार कर रही हूँ ना तुझे, तो कोई बात नहीं। लेकिन तुझसे क्या कहा था उसने मुझे बता तो दे। और ध्रुव कहते माँ जब मैं पिताजी के पास में मिलने गया ना तो उसने मुझे धक्का दे करके कहा और मुझे कहा अरे ध्रुव तू इस सिंहासन पर नहीं बैठेगा। माँ मेरा मन सिंहासन पर बैठने का नहीं था माँ, मैं एक झोपड़ी में पला हूँ, मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता हूँ। लेकिन माँ मैं अपने पिताजी से मिलने की चाहत में था
तो मेरी माता मौसी ने आकर के मुझे धुतकार दिया, मुझे फटकार दिया, मुझे नहीं मिलने दिया उसने। लेकिन आज माता सुनीति कह रही है पुत्र ध्रुव वो तेरी मां है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा ऐसी मां होती है तो फिर नहीं होनी चाहिए, ऐसी मां होती है तो फिर नहीं होनी चाहिए मां, क्योंकि मां तो ममतामयी होती है। मां का दुलार, मां का प्रेम तो ममतामय होता है। वह बड़ी कोमल होती है, वो बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, बड़ा आनंद। मैं अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है मां। किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र से वो कुपित नहीं हो सकती, ऐसी होती है मां। लेकिन आज ध्रुव जी ने कहा है मैया, लेकिन सुनीति कह रही है आज पुत्र तू वन में चला जा, और तेरी वो माता मौसी है ना तुझे गलत भी क्या कह रही है पुत्र, सही तो कह रही है कि भगवान का भजन कर जाकर के, तो तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। और आज रोते हुए ध्रुव को समझाती हुई माता सुनीति ने कहा है पुत्र, है पुत्र एक ही है उपाय, जिससे यह दुख हट जाए, जिससे यह दुख हट जाएगा, जिससे यह दुख हट जाएगा। पुत्र मेरा एक ही तो पुत्र है, तू लाडला, और मेरे पास में तेरे लिए एक ही उपाय है जो तुझे मैं बता रही हूं। अगर तू उसे कर लेगा ना तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा मेरे लाल। है पुत्र एक ही है उपाय, जिससे यह दुख हट जाएगा, ओ जिससे यह दुख हट जाएगा। हाँ जिससे यह दुख हट जाएगा, जिससे यह दुख हट जाएगा। तुम नारायण का भजन करो, नारायण का भजन करो, तुम नारायण का भजन करो, तुम नारायण का भजन करो। तेरा सब संकट मिट जाएगा, तुम नारायण का भजन करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। मेरी माँ करके भगवान दर्शन देते हैं माँ, क्या मुझे आकर के भगवान मिलेगा, परमात्मा आकर के मुझे भी दर्शन दे देगा अगर मैं चला जाऊं वन में तपस्या करने? तो आज माता सुनीति कह रही है पुत्र हाँ क्यों नहीं मिलेगा तुझे भगवान। तेरे जैसे नन्हे नन्हे जो उनके भक्त होते हैं ना, तेरे जैसे भक्तों के पास में तो वो बहुत जल्दी आता है और आकर के उनकी पुकार सुनता है पुत्र। तो क्या फिर मैं माँ चला जाऊं भगवान का भजन करने? सुनीति ने कहा तेरे पास में कोई उपाय भी तो नहीं है, अब तो तेरा केवल एक ही उपाय है कि नारायण तुझे मिल जाए ना, तुझे भगवान मिल जाए ना, तो पुत्र तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन यह सुनीति देख रही है इसे भगवान तभी मिलेगा जब यह जाकर के अपनी मौसी माता कुमाता के पास में जाकर प्रणाम करेगा, क्योंकि अगर मन में कुभाव रहा तो परमात्मा नहीं मिल सकता। और आज भगवान ये ध्रुव जी महाराज को माता सुनीति कह रही है पुत्र
तू वन में जाएगा ना, लेकिन वन में जाने से पहले ना तू अपनी माता मौसी के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम करके आ पुत्र, और उन्हें जाकर के कहना कि माँ मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो तुम। और सज्जनों, आज अपनी माता के कहने पर यह पुत्र छोटा सा बालक है, माता सुरची के पास में गया है, और माता सुरची के पास में जाकर के यह चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम कर रहा है। माँ, आपने कहा था ना कि भगवान का भजन करना, सो मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो मैया। लेकिन सज्जनों, किसी महापुरुष ने बड़ा अच्छा कहा है यहाँ पर। देखिए, जब भगवान, जब ध्रुव जी है ना, जब चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ना, तो एक ही बात को कह रही है, ये अच्छा है, इसे भगवान तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं इसे रोकूं क्यों? क्योंकि अगर ये वन में चला जाएगा ना तो शेर वगैरह खा जाएंगे, मेरे पुत्र का कांटा निकल जाएगा और यह मर जाएगा, और जब अगर यह मर जाएगा तो फिर मेरा पुत्र राज्य करता रहेगा। ऐसी भावना इसके अंदर है, इसलिए कह दिया, जा पुत्र तू भगवान का भजन करने जंगल में चला जा। देखिए, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है महाराज, ये पापिनी है, और ऐसी पापनियों के लिए क्या कहा जाता है पता है? कस्तूरी क्यारी करी केसर की दई खाद, पानी दियो गुलाब को तहु रही प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी बना करके प्याज को गाड़ा और उसमें केसर की खाद डाली, प्रतिदिन पानी भी दिया तो उसमें गुलाब जल का दिया, लेकिन उसको पक जाने के बाद में जब उसे निकाला तो वह दुर्गंधमयी प्याज ही बन करके निकली। वह कस्तूरी का, गुलाब का, वह केसर का कोई भी रंग उस पर नहीं चढ़ा। और वैसे ही इसके लिए कहा है, एक छोटा सा बालक साष्टांग प्रणाम कर रहा है, अगर शत्रु के पास भी जाकर के ऐसा प्रणाम किया जाए, ऐसा नमन किया जाए, ऐसा बिल्कुल न्यौछावर हो जाए तो वह भी शायद पिघल जाएगा, लेकिन इसका हृदय नहीं पिघला है। और यह यही कह रही है कि जा, चला जा। आज प्रणाम करने के बाद अपनी माँ के पास में आया है और अपनी माता सुनीति को बड़ा सुंदर कह रहा है, माँ मुझे तुम भी तो आशीर्वाद दे दो। लेकिन उसका हृदय बड़ा कांप रहा है, पुत्र तू वन में जाएगा, कैसे रहेगा तू मेरे लाल? अंदर ही अंदर बड़ी घबरा रही है, ये भेज तो रही हूं इसे वन में, लेकिन कैसे रहेगा ये वन में? और आज भगवान अपने पुत्र को कह रही है, ये बेटा बेटा प्राण धा कैसे वन में रहोगे, प्राण आधार बेटा प्राण आधार, बेटा प्राण आधार, कैसे वन में रहोगे, प्राण आधार, बेटा प्राण आधार। कैसे रहोगे तुम वन में? आज माता का हृदय बड़ा कंपित हो रहा, ये बड़ा रो रही है बेचारी अंदर ही अंदर, लेकिन अपने पुत्र को पता नहीं चलने दे रही है। जब किसी माँ का पुत्र परदेश जा रहा होता है ना, तो दिखाने के लिए खुशियां बरसाती होती है, जा बेटा सावधानी से जाना, अच्छी तरह से जाना, लेकिन उसका हृदय जब फूटता है अंदर ही अंदर, वो बड़ी रो रही होती है कि आज मैं अपने नेत्रों से, अपने छायों से दूर कर रही हूँ। और वही हालत है आज सुनीति की, और आज अपने पुत्र से कह रही है, माता पिता तो सत्य ही कहते। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया, यह मुझे सौभाग्य मिला कि तेरे जैसी माँ ने मुझे जन्म दिया।
लेकिन वह माता सुरची कह रही थी कि तू बड़ा अभागिन का जाया है, तेरी माँ अभागिन है जो कि महलों का सुख नहीं दे पाई तुझे। लेकिन वह सुनीति कह रही है पुत्र सही कह रही थी तेरी माँ, तू मेरे गर्भ में मेरे कोख में आया क्यों, तू मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए था तुझे। और रो करके आज कहती है सुनीति पुत्र, मातु पिता तो सत्य ही कहते तू है अभागिन जायो, मातु पिता तो सत्य ही कहते तू है अभागिन जायो, मातु पिता तो सत्य ही कहते तू है अभागिन जायो, माता पिता तो सत्य ही कहते तू है अभागिन जायो। मेरी आशा निराशा में बदली, मैंने बड़ा सुख माना था जब तू हुआ था, मेरी बड़ी आशाएं थी जब तू मुझे मिला था, लेकिन आज पुत्र मेरी सारी आशाएं निराशाओं में बदल रही। मेरी आशा निराशा में बदली बड़े कष्ट से पायो, मेरी आशा निराशा में बदली बड़े कष्ट से पायो। लेकिन मेरे पुत्र वन में जा तो रहा है, अल्पकाल में वन में कैसे बेटा कैसे रहोगी, प्राण आधार बेटा प्राण आधार कैसे वन में रहोगे, प्राण आधार बेटा प्राण आधार। द्रौपदी ने एक बात और कही थी, माँ आप तो कहती थी कि वो मौसी माँ है, मेरी बहन है वो, तो क्या ऐसी होती है मौसी। लेकिन आज द्रौपदी से बात सुनीति कह रही है पुत्र, बहन समझना दूर बात है, बहन तो समझना बड़ी दूर की बात है, बहन तो बहन होती है पुत्र, लेकिन तेरी ये मौसी है ना। बहन समझना दूर बात है मुझको न समझे दासी, बहन समझना दूर बात है मुझको न समझे दासी। जा दिन ते तेरी आई ये मौसी मेरी है गई हासी, जा दिन से ये आई मौसी मेरी है गई हासी। लेकिन पुत्र इस दुखिया को छोड़ के वन में बेटा कैसे रहोगे, प्राण आधार ओ लाला प्राण आधार बेटा प्राण आधार, वन में कैसे रहोगे, प्राण आधार मेरे प्राण आधार। लेकिन द्रौपदी ने कहा माँ अगर तो फिर मैं नहीं जाऊं क्या वन में, आप रो रही हैं, आपको कष्ट हो रहा है मेरे वन में जाने पर, तो फिर मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन पुत्र से आज सुनीति कह रही है नहीं लाला तुझे वन में तो जाना है, क्योंकि तेरा कोई और सहारा है ही नहीं, वन में जाना पड़ेगा तुझे। और पुत्र तू वन में जाते समय ना मुझे भूल जाना, मुझे याद मत करना, क्योंकि तू मुझे याद करेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे तुझे, केवल भगवान को याद रखना है पुत्र और किसी को याद नहीं करना है।
और सुनीति कह रही है पुत्र तू जब वन में चला जाएगा ना तो तेरी वहां हर प्रकार से तेरा भगवान सुरक्षा करेगा। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। सभी ऋषि मुनि देवता लोग आकर के ऋषि मुनियों का भेष बना बना करके तेरी सुरक्षा करेंगे पुत्र। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। वन में कष्ट पड़ेंगे जो तुझ पर मिलकर सभी सहेंगे। वन में कष्ट पड़ेंगे जो तुझ पर मिलकर सभी सहेंगे। वन में कष्ट पड़ेंगे जो तुझ पर मिलकर सभी सहेंगे। वन में कष्ट पड़ेंगे जो तुझ पर मिलकर सभी सहेंगे। बंसी बारा होए सहारा, बंसी बारा होए सहारा, जो शरण में पड़ोगे प्राण आधार बेटा प्राण आधार। वन में कैसे रहोगे प्राण आधार बेटा प्राण आधार। कैसे बेटा प्राण आधार, कैसे रहोगे तुम वन में। आज द्रौपदी ने माता के असुरों को पहुंच करके प्रणाम किया। माँ आप तो कह रही है ना कि ऋषि मुनि वहां मेरा ख्याल रखेंगे, तो फिर डर क्यों रही आप। भेज दो मुझे, जाने दो मुझे माँ, आज्ञा दे दो मुझे। और तेरा पुत्र माँ भगवान जब तक मिल नहीं जाएंगे ना तब तक लौट करके नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे मैया, जब तक भगवान मिल नहीं जाएंगे ना तब तक आऊंगा नहीं मैं लौट करके। अब तो केवल ध्रुव का एक ही लक्ष्य है माँ कि भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान को बुला लेना। और जब तक वह आ नहीं जाएगा ना मेरे पास तब तक नहीं आऊंगा माँ। और अपने माँ के चरणों में साष्टांग लेट गया है ध्रुव। और आज सुनीति ने अपने पुत्र को उठा करके गले से लगाया। और सज्जनों गले से लगा करके आज अपने पुत्र से कह रही है बेटा ठीक है चला जाता। आज द्रौपदी महाराज वन के लिए जा रहे हैं। माता सुनीति दरवाजे पर खड़े होकर के देख रही है। आज अपना पुत्र वन के लिए जा रहा है, दरवाजे पर खड़े होकर के टकटकी लगाए हुए देखती रह रही है। और जहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है ना वहां तक देखती ही रही हुआ। और आज धुंधला धुंधला चमक रहा है फिर भी देख रही है। लेकिन आज देखना जब तक देखती रही जब तक दिखता रहा, और जैसे आज अपने पुत्र को दिखना बंद हुआ है ना तो एकदम से आज भगवान के चरणों में आकर के सर रख दिया है। नारायण भगवान विष्णु के चरणों में आकर के सर पटक दिया। उनकी सेवा करती थी वो, उनकी प्रतिमा के आगे मुंह अपना सर पटक दिया। और आज अपने अश्रुओं को निकाल करके भगवान के सामने कह रही है अरे ओ मेरा एक ही सारा मेरा पुत्र था, मैंने तेरे पास भेज दिया उसे। हे परमात्मा हे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना था। और आज पुत्र के चले जाने के बाद अश्रु बहा रही है और रो करके कह रही है भगवान से ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है,
मैंने अपना अकेला पुत्र भी तेरे पास भेज दिया, और वही मेरा केवल सारा था जीवन का, और तेरे पास मैं उसे भेज रही हूं, भेज दिया है, अब तू रखवाला है उसका। इसलिए आज सर पटक पटक करके भगवान के चरणों में कह रही है सुनीति, ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। बड़ा भोला सा था मेरा पुत्र, बड़ा सुकोमल सा था मेरा ध्रुव, कौन प्यार करेगा मुझे, कौन दुलार करेगा, मैंने तेरे पास भेज दिया उसे। देख सुरतिया बालाला की मेरी ममता रोती है, देख सुरतिया बालाला की मेरी ममता रोती है, देख सुरतिया बालाला की मेरी ममता रोती है, देख सुरतिया बालाला की मेरी ममता रोती है। भेज दिया है वन में मैंने, भेज दिया है वन में उसको, मेरे पीड़ा होती है, भेज दिया है वन में उसको, मेरे पीड़ा होती है। और ही भगवान ये दुखिया नारी शरण तुम्हारी, रोबे दे किलकारी, हाय विधाता मैं माता बनी को माता, मैंने भेजा वन में लाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है, हो अब तू ही संभाले मेरा हाल है, अब तू ही संभाले मेरा हाल है। और कहने लगे आज भगवान से सुनीति ही प्रभु, एक भरोसा मुझको तुम्हारा, तू ही एक रखवाला है, एक भरोसा मुझको तुम्हारा, तू ही एक रखवाला है, एक भरोसा मुझको
तेरा तू ही एक रखवाला है। एक भरोसा मुझको तेरा तू ही एक रखवाला है। रह गई अपने पेट को मलती चला गया वाका लाला है। रह गई अपने पेट को मलती चला गया वाका लाला है। लेकिन आज भगवान से फिर भी कह रही है, संकट हरना मंगल करना पढ़ूं तुम्हारी पढ़ना। हे बनवारी एक कह रही अबला नारी, तुम संकट देना टाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल 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 है। ओ चक्र सुदर्शन वाले मैंने किया तेरे हवाले, मेरा एक लौता लाल है। अब तू ही संभाले मेरा हाल 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 है। अब तू ही संभाले मेरा लाल है। भगवान को प्रार्थना करके कह रही है, तेरे पास तो आ रहा है ना, अब तू संभालना, तेरे हाथों में है सब कुछ। और इधर भगवान ने देखिएगा नारद जी को कहा है, सुनो नारद जी शीघ्र जाओ। नारद जी ने कहा कहां जाना है, मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है। और नारद तुम जाकर के उसे मार्गदर्शन करो, तुम जाकर के उसे अपना शिष्य बना लो, क्योंकि तुम जाकर के उसके गुरु बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा सदगुरु पाकर के ही वो मुझे प्राप्त कर सकता, अन्यथा भटकता रहेगा। और देखिए नारद जी ने देर नहीं की है, भगवान के कहने पर आज नारद जी तुरंत उसी मार्ग में आकर बैठे जहां से ध्रुव जी जा रहे थे। सज्जनों, स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित जब यह बालक जा रहा है ना निकल करके, बड़ा मस्तक पर तेज है, बड़ा यह प्रसन्न है, बहुत आनंदमय, भगवान से मिलने जा रहा हूं। और देखिएगा जैसे ही जा रहा है तो नारद जी ने कहा, अरे ओ बालक इधर आओ। और महात्मा का भेष देखा, संत का भेष देखा तो आ तो गए, चरणों में बंधन किया। और जब चरणों में बंधन किया तो नारद जी ने कहा, बालक कहां जा रहे हो इधर बेटा? ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं बाबा, भगवान से मिलने। नारद जी ने कहा, तुझे भगवान मिल जाएंगे क्या? बेटा अभी तेरे जो उम्र है ना, यह भगवान से मिलने की नहीं है। अभी तो तू जा, घर पर जा, घर पर जाकर के पढ़ना लिखना, बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी हो जाएगा, बड़ा राज शादी हो जाएगी, राज को भोगेगा, भोगों को भोगेगा, बच्चे होंगे, बुढ़ापा आएगा, और उसके बाद में भजन करने आ जाना। वही जो हमारे आपकी भावना है, नारद जी ने वही प्रकट की है। लेकिन छोटा सा बालक है ये ध्रुव, और क्या कह रहा है पता है? बाबा क्या यह सच है कि बुढ़ापा आएगा? जिस बुढ़ापे के इंतजार में हम लगे हुए हैं न, और यह बुढ़ापा आए ही ना। जिस बुढ़ापे का इंतजार हम आप कर रहे हैं, ऐसा हो कि यह बुढ़ापा ही नहीं आए और इस बुढ़ापे के आने से पहले ही चले जाएं, तो फिर भजन कब करेंगे? फिर भजन किस कब करना होगा भजन? नारद जी ने कहा, तो आगे इधर जंगल है और जंगल में शेर बगेरे रहते हैं, वहां भगवान नहीं रहते, वह शेर बगेरे तुझे खा जाएंगे और तू मर जाएगा, फिर भगवान कहां से मिलेंगे तुझे? ध्रुव जी ने कहा, बाबा अगर शेर बगेरों का आहार बनना ही मुझे है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्योंकि बेचारे उनका पेट भर जाएगा, यह मानव जीवन किसी काम नहीं आता है, कम से कम उनके काम तो आ जाऊं, ऐसा ही सही। नारद जी ने कहा, यह तो बड़ा पक्का है, समझा बुझा करके भेजा किसी ने दृढ़ता के साथ। नारद जी ने कहा,
ठीक है तो तेरी मर्जी है, मैं तो तेरा फायदा बता रहा हूं, लेकिन तू नहीं मानता है तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन एकदम से कहा सुनो महाराज आज्ञा दे दो, मैं जा रहा हूं भगवान से मिलने। जैसे ही यह बालक निकलने लगा नारद जी ने कहा सुन क्या तुझे पता है भगवान कहाँ रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा पता नहीं है लेकिन ढूंढ लूंगा। नारद जी ने कहा जिस भगवान से मिलने तू जा रहा है ना बेटा, तेरे उस भगवान का पता ठिकाना कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ जाता है, कब जाता है, वह सारा इंट्रोडक्शन है ना मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। ध्रुव जी बुद्धिमान है और लौट करके आकर के उनके चरणों में बैठ गए, क्योंकि नारद जी कह रहे हैं बिना सदगुरु के ज्ञान के तुझे भगवान मिलेंगे नहीं। ध्रुव जी ने कहा कोई सदगुरु हम पालेंगे तो मिल जाएंगे ना, हाँ मिल जाएंगे। लेकिन अब ध्रुव जी जाने से पहले विचार कर रहे हैं कि जिसे भगवान का पता हो, जिसे ठिकाना पता हो, कैसे आता है, कैसे मिलता है, या सब उसे पता हो, ऐसा सदगुरु दुनिया में कहां ढूंढूंगा जो कि यही है, यहीं पर बैठा है। तो दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता क्या है, इसने चरणों में बैठकर चरणों को पकड़ लिया है। क्या आपको मैं शिष्य बनाने के योग्य नहीं लगता। नारद जी ने कहा भेजा तो मुझे इसीलिए गया है, लेकिन तू मेरी बात कहां सुनता है? मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं तुझे अपना शिष्य बना लूं। तो आज ध्रुव जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं सदगुरुदेव आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा करो मेरे ऊपर। नारद जी ने आज ध्रुव को बहुत सुंदर भगवान के विषय में बताना प्रारंभ किया, सद ज्ञान देना प्रारंभ किया। और देखिए एक बड़ा प्यारा सा मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। यह मंत्र उसके कान में डाल दिया है, और यह मंत्र है ना कान में डालने के बाद, फूकने के बाद ध्रुव जी ने हृदय में रख लिया इसे बसा करके, और इसी शब्द इसी मंत्र के द्वारा आज अपने भगवान अपने इष्ट के दिव्य स्वरूप का चिंतन वह हृदय में करने लगे। नारद जी ने सतमार्ग बता दिया था, इसलिए नारद जी के बताए हुए सतमार्ग पर ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से जा रहे हैं। और यमुना के किनारे किनारे जाकर के यमुना में स्नान कर मधुवन में आकर के एक टीले पर बैठ करके ध्रुव जी ने तपस्या को करना प्रारंभ कर दिया। और सज्जनों बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर, ध्रुव जी ने जब तपस्या करना प्रारंभ किया तो महापुरुषों का बड़ा अच्छा कहना है। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, तेरा त्रांते तेरा त्रांते। इन्होंने तीन दिन के अंतर से पहले महीने में जब तपस्या प्रारंभ की तो बेर खा करके रहना प्रारंभ किया, 3 दिन के अंतर से। तेरा त्रांते कपित बद्रासन, कपित बद्रासन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी बोले हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्म प्रत्यनुसारेण मासा निर्यज्य हरिरम, मासा निर्यजयन् हरिं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर तिरात्रांत 3 दिन के अंतर से बेर खा करके रहे। दूसरे महीने की तपस्या प्रारंभ की ना, 6वें दिन जाकर के सूखे पत्ते खाते हैं और
सूखे पत्तों को खा करके रहते हैं। और देखिएगा तीसरे महीने की तपस्या प्रारंभ की ध्रुव जी महाराज ने, तो 9वें दिन जाकर के केवल जल पीते हैं, या 9वें दिन जाकर के। और चतुर्थ मास चौथे महीने में तपस्या को करना प्रारंभ किया तो 12वें दिन जाकर के वायु का ग्रहण करते हैं, वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं। और देखिए 5वें महीने में तपस्या प्रारंभ ध्रुव जी ने की तो बड़ा सुंदर कहा है, पंचमे मास नम प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मज। 5वें महीने की जब तपस्या प्रारंभ ध्रुव जी कर रहे हैं तो पैर के अंगूठे से खड़े होकर के आज उन्होंने अपनी वायु को, अपनी श्वासों को अवरुद्ध कर दिया। ना तो श्वास लेते हैं, और जब ध्रुव जी ने वायुमंडल में श्वासों को अवरुद्ध किया तो सारा संसार में वायु अवरुद्ध हो गया। जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर द्वीप अपार सब कुछ परेशान होने लगे। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। देवादिदेव इंद्र देवताओं के साथ में भगवान ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के भगवान भोले जी के पास, भोले जी लेकर के उन्हें भगवान नारायण के पास आ गए। और नारायण उन्हें समझा रहे हैं, भैया मेरा भक्त है, वह तपस्या कर रहा है, और अगर वह तपस्या करते करते ना श्वास अवरुद्ध कर चुका है, वह श्वास नहीं लेता है, और जिस दिन वह श्वास लेने लगेगा ना उसी दिन यह श्वास मंडल प्रभावित होने लगेगा। लेकिन इंद्र ने कहा, प्रभु तब तक तो यह संसार ही सृष्टि विलीन हो जाएगा, मर जाएंगे सभी जब श्वास नहीं मिलेगा तो, इसलिए तुम जाकर के उसे वरदान क्यों नहीं दे देते हो। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो मैं जाता हूं उसे वरदान देने। और गरुण का आह्वान किया है, गरुण पर बैठ करके आज भगवान जा रहे हैं। माता लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे पावन पवित्र भक्त का दर्शन मैं भी करूंगी, और वह भी साथ में आ गए। देखिएगा ध्रुव जी महाराज एक पैर के अंगूठे से खड़े हैं, और यहाँ भगवान आ गए हैं, और भगवान आकर के खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं, भक्त ध्रुव मैं आ गया हूँ, बेटा आंखें खोल करके देख, मैं आ गया हूँ। लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। देवता विमानों पर चढ़ करके देख रहे हैं, भगवान यहाँ खड़े हैं। जो त्रिलोकपति है, जो सर्वस्व प्रदान करने वाला है, वह खड़ा है, और मांगने वाला कुछ कह ही नहीं रहा है, वह आंखें ही नहीं खोल रहा है। और देवता खड़े खड़े देख रहे हैं आकाश मार्ग में। लेकिन इस दृश्य को देख करके सुखदेव महामुनि को हंसी आ गई है। सुखदेव जी हंस गए। लेकिन ध्यान रखना है महाराज, भगवान भी हंस रहे हैं यहाँ पर। कैसा अद्भुत खेल है ये। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन यहाँ स्वयं खड़े, जिस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए मुनि जन्म जन्मों तक यत्न करते करते चले जाते हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं होता। आज वही परम पिता परमात्मा यहाँ खड़ा है दर्शन देने के लिए, खड़ा है। देवता देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, और वह हृदय में दर्शन कर रहा है अपने भगवान का, इसलिए नेत्र नहीं खुल रहा। सुखदेव भगवान की वाणी अवरुद्ध हो गई है। लेकिन आज भगवान ने शंख का यह अपने सुदर्शन से उसकी हृदय मूर्ति को विलीन किया, तो एकदम से झटपटा करके ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला है। और जैसे नेत्र खोल करके देखा तो जो हृदय में था, अंदर था, जिसका दर्शन हो रहा था, वही सामने है। लेकिन अब ध्रुव जी के मन में विचार है कि भगवान आ गए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। लेकिन अब वो ध्यान कर रहे हैं कि यह भगवान के आने पर मुझे मैया ने बताया ही नहीं था कि उनके आने पर मैं क्या कहूं उनसे, क्योंकि किसी के आने पर उसका सत्कार तो करना होता है ना। अतिथि देवो भव, हमारे घर पर अतिथि भी आता है तो उसका भी हम सत्कार करते हैं। हमारे परमपिता परमात्मा है, तो अब इनके लिए क्या कहूं, कोई स्तुति वगैरह कुछ कैसे क्या करूं, वो तो जानते ही नहीं है। और भगवान देख रहे हैं कि छोटा सा बालक है, कैसा नन्हा सा प्यारा है, इसलिए उसे देख करके कि यह कुछ कहने की इच्छा कर रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। भगवान को हंसी आ गई, और जैसे भगवान को हंसी आई ना तो ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मैं जानता नहीं हूं, इसलिए यह मुझे हंस करके बता रहे हैं कि स्तुति ऐसे ही की जाती है। और जब भगवान हंस गए ना तो ध्रुव जी भी हंस गए। लेकिन जब ध्रुव जी हंस गए ना तो महामुनि सुखदेव जी को भी हंसी आ गई। अब सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित भी हंस गए, देवता भी हंसने लगे। लेकिन आज प्रश्न किया सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, ये भगवान क्यों हंसे हैं?
स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान इसलिए हंस